नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से हमारी कामना भी यही है। जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, वीडियो को कृपया लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। मित्रों, जब नदी बेतवा का युद्ध समाप्त हो जाता है तब लाखन राणा कहते हैं, मित्र मैं महोबा को देखना चाहता हूं, कैसा है नगर महोबा। मैंने आज से पहले कभी देख नहीं पाया है। तब उदल कहता है अवश्य। और जब लाखन के आने की सूचना मिलती है तो राजा परमाल महोबा को भली भांत सजवाते हैं। ऐसा बाजार लगवाते हैं जहां स्वर्ण और हीरा जवाहरात के एक से एक जेवरात उपलब्ध हैं। ऐसे ऐसे कपड़े बाजार में हैं जिनकी शोभा का वर्णन नहीं करते बनता। और सारी प्रजा के दरवाजे पर हाथी घोड़े बंधे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो ये इंद्रपुरी हो साक्षात। और इधर के वैभव को देखकर लाखन राणा मुग्ध हो जाते हैं। पहुंचते हैं वो राज दरबार में राजा परमाल के पास। सभी का स्वागत शिष्टाचार होता है। लाखन राणा को हृदय से लगाते हैं राजा परमाल। और जब उदल को हृदय से लगाते हैं तो फपक कर रोने लगते हैं कि उदल, तुम्हारे अकेले के जाने से हमने बड़ी विपत्तियां झेली हैं। हमारा जो राजकीय वैभव था वह सब जाता रहा। हमने एक अकेले तुम्हारे न होने से मलखान को खो दिया। तब उदल कहता है, महाराज सब हरी इच्छा थी। जैसे आपको मलखान प्यारे थे वैसे ही हमको थे। हमारे मौसी के लड़के थे, लेकिन हम तो आपके आदेश से बंधे हुए थे। और जैसे हम पहले आपके नौकर थे आज भी हैं। तब परमाल कहते हैं, अब मुझे छोड़कर कभी न जाना, मुझे वचन दो। तब उदल कहता है, उस दिन भी हम अपने मन से नहीं गए थे, आपने ही हमें निकाला था। इस प्रकार से बात करता है और कहता है कि मेरे लिए तो आप पिता के जैसे हैं। मुझे देवला माता ने पैदा होते ही फेंक दिया था, तब रानी मल्ला मुझे लेकर के आई थी। मेरे लिए तो धर्म की माता मल्ला है, पाप की माता देवला है। लेकिन उस दिन उस मल्ला माता ने भी मुंह फेर लिया था, परंतु जो हुआ ईश्वर की इच्छा थी। अब आप सोच का त्याग कर दें और मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। तब परमाल उसे पुनः अपने अंक में भर लेते हैं। तब उदल कहता है, मालिक जब मैं भुजरियां सिरवाने के लिए आया था तभी मैंने सिरसा में मलखान के चबूतरे के परिक्रमा लगाए थे। तब रानी गजमौतन की आभा बोली थी कि उदल अब बहोरन अनाथ हो गया है और अगर हो सके तो तुम ताहर की बेटी से बहोरन का विवाह जरूर करवा देना। तो मालिक क्या आदेश है आपका। तब राजा परमाल कहते हैं, पृथ्वीराज बहुत घटिया राजा है, उसने बड़ा दगा किया हमारे साथ में, छल से मलखान को मारा, हमको भी अनेकों प्रकार की यातनाएं दी। इसलिए तुम जाओ, लेकिन सावधान होकर जाना, लाखन राणा को साथ में ले जाना।
और इस प्रकार से जब राजा परमाल आज्ञा दे देते हैं, तब उदल ने फौजों को तैयार होने का आदेश दिया। और जैसे ही पूरे शहर में ये मुनादी की गई कि जो भी महोबा की फौज के सैनिक हैं, सारे दलबल के साथ तैयार हों, तो जो वीर स्त्रियां थीं वो तो अपने पतियों को जगाती हैं कि जाओ, डंका बज चुका है रण के लिए। लेकिन जो कायरों की स्त्रियां थीं वो बड़ा विलाप करने लगी कि स्वामी, अब जब आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? फौजों से नाम कटवा क्यों नहीं देते हो? हम आप कुछ भी रोजगार कर लेंगे, भले ही लकड़ी बेच के खा लेंगे, लेकिन फौज की नौकरी अच्छी नहीं। कई बार समझाया, यानी कि वो इस तरह से प्रलाप कर रही हैं कि जैसे उनका जो है सब कुछ लुटने वाला है, मृत्यु उनको निश्चित जान पड़ रही है युद्ध में जाने के पहले। और जो वीरांगनाएं थीं उन्होंने अपने पतियों की भुजा पूजी, तिलक किया, आरती उतार कर उनको सहर्ष विदा किया। तो मित्रों, इस तरीके से उदल के जितने भी सैनिक थे सभी तैयार हो जाते हैं। और जब सेनापति का उत्साह होता है तब जो है सैनिकों में अपने आप उत्साह भर जाता है। अब उदल के आ जाने से महोबा के वो सैनिक जो कांतिहीन हो चुके थे, उनमें नए तेज का संचार होने लगा था। सारे उत्साह पूर्वक चलने की तैयारियां कर लेते हैं और सेनाएं प्रस्थान करती हैं। और जब ये दिल्ली नगर की सीमा में पहुंचते हैं तो जाकर के उदल एक सी जगह देखकर अपना तंबू लगवा देता है। और जो उनके हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल थे, उनको वो लोग आसपास के खेतों में छुट्टा छोड़ करके चराने लगते हैं, क्योंकि उस समय इनको खाना पानी देना बड़ा कठिन होता था, विशेषकर युद्ध के मौकों पर। और जब वो किसान आकर के मना करते हैं तब सैनिकों के द्वारा कहा जाता है कि जाओ, तुम्हें जिससे कहना हो कह दो, हम नहीं डरते किसी से, ना तुम्हारे पृथ्वीराज से। तब वो पृथ्वीराज के दरबार में जाते हैं। और महाराज पृथ्वीराज के दरबार में जिस समय वो चीख पुकार करते हुए पहुंचते हैं तो राजा पृथ्वीराज कहते हैं, क्या हुआ है, क्यों इस तरह से तुम लोग भयभीत हो? तब वो किसान रोते हुए बताते हैं कि महाराज, पता नहीं किस राजा की फौजें आई हैं जिसने हमारी सारी खेती उजाड़ दी, जिसे हमने बच्चे की तरह पाला था। उन खेतों में आज कुछ भी नहीं बचा है। और जब हमने मना किया, आपका भय दिखाया, तो बोले जाकर कह देना अपने बाप पृथ्वीराज से कि तुम जो कुछ बिगाड़ सकते हो हमारा बिगाड़ लो, हम तुमसे डरते नहीं हैं। इतना सुनना था कि पृथ्वीराज क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और ताहर को, चौड़ा को बुलाते हैं कि जाओ देखो किस राजा ने हमारा धूरा दबा लिया है, यानी कि सरहद जो दिल्ली की है, उस समय जो है धुरा कहते थे। तब जो है पृथ्वीराज के कहने पर ताहर आता है सेना को लेकर के और अपनी सेना को यथास्थित नियुक्त करने के बाद आगे बढ़कर कहता है, कौन बहादुर ऐसा आया है जिसने हमारी रैयत के खेत उजाड़ दिए? क्या उसको ये पता नहीं है कि ये किसी गड़िया दुखिया का घर नहीं है, ये पृथ्वीराज की सरहद है? तब उदल जब उसकी बात को सुनता है तो वो बढ़कर आगे पहुंचता है कि हमने ही तुम्हारे किसानों को
मारकर भगाया है, हमने ही तुम्हारे दिल्ली की सरहदें दबाई हैं और तुमसे जो कुछ करते बने कर लो। मैं भी तुमको वचन देता हूं कि तुम्हारी पुत्री से विवाह करूंगा मलखान के पुत्र का, तब वो बल्ला पूरा होगा मलखान की मौत का। और इस तरीके से उनका बाकी युद्ध होते होते युद्ध प्रारंभ हो जाता है। दोनों ओर से तीर तलवार चलने लगते हैं और उदल अपनी सेना को बहुत प्रकार से प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ता है और उदल के उस अद्वितीय युद्ध से कुछ ही देर में 22 सौदे खाली हो जाते हैं। यानी पृथ्वीराज के मुख्य मुख्य वीर सामंत मारे जाते हैं और तब वो पहुंचता है ताहर के सामने, कहता है जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो पूरी कर लो। और तुम्हें तो शर्म आना चाहिए ताहर, जो तुम बार बार हमारे सामने तलवार बांध कर आ जाते हो। क्या तुम उस दिन को भूल गए जब तुम्हें बंदी बना करके मलखान ने पैर पुजवा लिए? क्या तुम उस दिन को भूल गए जब बांसी में तुमको विजयसेन ने बंदी बना लिया था और वहां पर उस ऊधे में पड़े पड़े रोते थे? तब तुम्हें उस वीर मलखान ने ही निकाला था जिसकी तुमने छल से हत्या की है। क्या वो दिन भूल गए जब नदी बेतवा के सारे घाट छुड़ा लिए थे लाखन राणा ने? क्या वो दिन भूल गए जब तुम यहाँ पर भुजरियों में कुछ घेर करके खड़े थे और तुम्हें हमने मार कर भगाया था? तब ताहर जल कर जवाब देता है वो समय की बातें हैं और वो समय भूल जाओ, अब तुमको हम स्वाद चखाएंगे। इस तरीके से इनका युद्ध होने लगता है और ताहर एक साथ उसके ऊपर 7 प्रहार करता है, लेकिन उदल बार बचा लेता है। और जब उदल अपनी बारी के इंतजार के बाद अपनी तलवार का प्रहार करता है तो ताहर उसके बार को बचाते हुए अपने सर को झुका देता है। तलवार ऊपर से निकल जाती है, लेकिन जब उदल ने अपना भाला फेंक कर मारा तो उसके घोड़े के पैर में जा लगा और चोट लगने के कारण घोड़ा अपना नियंत्रण खो बैठा। फिर वो ताहर के रोकने से भी नहीं रुक रहा है और जब ताहर को भागते देखा सारी सेना ने तो फिर सेना कहाँ टिकने वाली थी, सेना भी भाग जाती है। तो मित्रों, आज के लिए यहीं विराम देंगे, आपको शेष अगले भाग में बताएंगे क्या होता है। फिर यहाँ तक आप सभी लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार।